सना मिर्जा साहब, आप क्या समझती हैं, मामलात कहीं तय पा गए हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है? जवाब पहले तो गजाला साहबा की गुफ्तगू सुन के मुझे लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं। वो कह रही हैं कि जो एहतजाज है बड़ा सक्सेसफुल है, फिर ये कि जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले है। पिछले इतने दिनों से हम जो तमाशा देख रहे हैं, सऊदी वलीयत का दौरा मनसूख हो गया, इसके अलावा इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, खान साहब के एहतजाज खत्म नहीं हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चीज़ कह चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एहतजाज करना है, हमने प्रेशर डालना है, हमने सिस्टम को खराब करना है, पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है कि जी आर्मी चीफ कौन होगा, जो कि बिल्कुल टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता ही नहीं है किसी मुल्क में। अब आती हूँ आपके दूसरे पॉइंट पर। आपने कहा नवाज शरीफ साहब से की एब्सेंस में, पहली चीज तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना था, इलेक्शन कैंपेन चलानी थी। दूसरी बात ये है कि अगले साल के बाद से पहले इलेक्शन नहीं होने हैं, ये बात बहुत से लोग जानते हैं। आई डोंट नो फॉर सम रीजन शायद बहुत से लोग हमारे पैनलिस्ट इस चीज को इंडोर्स नहीं करते, लेकिन ये चीज बुक्स में कहीं भी नहीं थी कि 2022 इलेक्शन का साल होगा। खान साहब को भी पता था, लेकिन वो चाहते ये थे कि ऑपोजिशन जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है उसको कम से कम टाइम मिले। लेकिन अब जो ऑपोजिशन जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है वो टाइम लेना चाहती है, पेंडिंग मंसूबों को कंप्लीट करना चाहती है, कुछ अवाम के सामने रखना चाहती है। इसाक डार साहब के आने के दो बावजूद दो वो हजार अवाम के सामने दो हजार बिल्कुल बाईस में नहीं तो है। आम इंतखाबात हुकूमत अगर अनाउंस करे भी तो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2022 तो ऑलमोस्ट खत्म हो नहीं, गया, लेकिन इलेक्शन की मैं यही तारीख कहना आने चाह वाली रही है। हूँ कि जब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तो कहा जा रहा था ना कि दिसंबर से पहले कुछ हो जाएगा, इस आर्मी चीफ की मौजूदगी में कुछ हो जाएगा, शायद कमर बाजवा साहब इलेक्शन अनाउंस करवा दें, सो एंड सो। लेकिन जो जानने वाले हैं वो लोग ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना टेन्योर, इस गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट करना था, और स्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती थी कि ये गवर्नमेंट जो चल रही थी खान साहब की प्रेजेंस में, ये टेन्योर कंप्लीट हो। ऑब्वियसली 2023 में इलेक्शन होने हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो बाजगश इस्लामाबाद में हो रही है, ऐसे किसी फॉर्मूले के ऊपर इस वक्त गौर नहीं हो रहा है। लेकिन माजरत चाहूंगी, जी। नवाज शरीफ साहब के आने के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अगर आपने भी शायद ये आपकी नजर से भी गुजरी हो खबर कि नवाज शरीफ साहब ने जो ब्रिटिश सिस्टम है वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल की हुई थी कि मुझे स्टे चाहिए, मेरे स्टे को प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ले ली है और वो वेकेशंस के ऊपर चले गए हैं। जी। नून लीग की रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ होती तो मैं उनसे जरूर सवाल करती कि आया ऐसा क्या हुआ, क्या मियाँ साहब इस वेकेशन के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वो इस धरने के पूरे फेज के कंप्लीट होने और नए आर्मी चीफ के आने का इंतजार कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं जरूर रखना चाहती हूँ। लेकिन जो नून लीग की लीडरशिप है उसकी तरफ से यही ऑप्शन है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। राइट, तो आप समझती हैं अनकरीब कम अज कम तारीख का ऐलान होने वाला है इंतखाबात का, या ऐसा नहीं, चाहे 4 महीने मेरा बाद या ख्याल है जवाब कि 5 महीने बाद? इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है, इस वक्त सबसे पहला बड़ा इशू जो है वो है नए आर्मी चीफ का आना, उसका नॉन कंट्रोवर्शियल होना, इस पूरे फेज से गुजरना, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर मुतमईन करवाना भी, क्योंकि अगर वो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो फिर शायद ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। बट आई थिंक कि आफ्टर जनवरी ये हो सकता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाए, बट नॉट बिफोर जनवरी। राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक।